ओह, आज बहुत थक गया मैं। ठीक कह रहे हैं। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। क्या मतलब? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी किस्मत क्यों खराब होगी? क्या हुआ? मेरे साथ है तुम्हारी किस्मत। जो लिखा है अच्छा लिखा होगा। मुझसे बाबा की हालत देखी नहीं जाती सही हूँ। अच्छे खासे जीते जागते वजूद के मालिक थे। कितनी अच्छी जिंदगी गुजारे थे और अब एकदम से मोहताज होकर रह गए। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है ना सब कुछ। मैं समझ सकता हूँ। दो दो घर मैनेज करना। मैं तुम्हारे लिए आसानी कर दूं? और कैसे आसान करेंगे? ना कुछ तो करते हैं आप मेरे लिए। हम फिलहाल उसी घर में शिफ्ट हो जाते हैं। बाबा के साथ रह लोगी, उनका ख्याल रख लोगी, और मेरे साथ भी थोड़ा टाइम देना है। क्या मतलब? आप मेरी वजह से यहाँ से शिफ्ट होने के लिए तैयार? तुम्हारे लिए तो मैं जहन्नुम में भी शिफ्ट हूँ। कैसी चिल में बातें करने लगे आप? कभी कभी करता हूँ, जब कॉफी नहीं मिलती। कॉफी पिला दो यार, तुम तो शुरू शुरू में कितनी कॉफियां बना के पिलाती थी ना। बना ही रही थी। हाँ ज़यून, ऐसे बोलेंगे अब आप? ला दो ना। अच्छा जब मैं बनाती हूँ अभी से। बना दो। अच्छा सुनो, वो पापा से भी पूछ लेना। ओके। हाँ राशिद बोलो। जी सर, हो गया। गुड यार, हर जगह से रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। यस सर, कर दिया। अब किसी का बाप भी नहीं पकड़ सकता कि इतना अमाउंट कब और कहाँ गया। एक दूसरे को यूं हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं। बैठे। हालात को समझने की कोशिश कीजिए। इस बिजनेस को तायाजान के बाद अदील साहब रन कर रहे थे। उनके साथ जो हादसा हुआ है, रिकवरी में उन्हें थोड़ा टाइम लग रहा है। उन्होंने खुद सजेस्ट किया है कि हम उनका बिजनेस लुक आफ्टर करें, देखे जाके। चाचू की हेल्थ जब तक ठीक नहीं होती तो उन्होंने ही परमिशन दी है मेरे वालिद साहब वसीम अकरम, जो अब से बिजनेस को लुक आफ्टर करेंगे। तो इस मुश्किल वक्त में आप लोगों का ताउन चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें और आपकी हमदर्दियां भी हमारे साथ हो। क्या ये तैनाती आर्जी होगी? जी, जब तक अदील साहब की तबीयत सही नहीं हो जाती तब तक। हमारी तो ये दुआ है कि अदील साहब जल्द से एहतियाब होके आके अपनी सीट संभालें। इस तरह मैडम बाहर चाहिए कि अदील साहब के बिजनेस की देखभाल करें और आपके लिए भी इसमें आसानी होगी। हाँ, वो मिस रहा बिजनेस को ज्वाइन करेंगी तो हमें कोई डिसीजन लेना होगा या कोई सजेशन चाहिए होगी तो हम उनसे ले लेंगे। आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को नई पॉलिसीज ईमेल कर दी जाएगी। अगर किसी को उन पॉलिसीज से कोई इख्तिलाफ हो तो बाहर जाने का रास्ता खुलाया जा सकता है। अगर आप लोग के जहन में कोई सवाल है तो प्लीज। आप फिक्र ना करें सर,
हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जमील साहब, जमील साहब, एक बात का ध्यान रहे, कबीर नाम का शख्स इस ऑफिस में दाखिल नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू जमील साहब। जरियुन, मैं समझ रहा था कि यह शख्स कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पर यह तो बहुत समझदार निकला। समझदार कैसे नहीं होगा डैड? इस उम्र में नौकरी जाने का डर किसको नहीं होता? अच्छा, ऐसा है कि मैं अपने वकील को बुलवा रहा हूं, वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देगा। तुमने बस किसी न किसी तरह अदील से साइन करवाने उस पे। आप उसकी टेंशन नहीं लें, मेरी बीवी वो काम बहुत अच्छे से कर लेगी। सही कहा तुमने। आसिफ, अदील को ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं मैम, आप टेंशन ना लीजिए, बेशक मैं हैंडल कर लूंगा। ये सूप लाई हूँ, ये सारा पिलाना है। कोशिश करना पेट भर जाए, ऐसा ना हो 2-3 चम्मच पिला और छोड़ दो। ओके बेगम साहिबा, मैं हैंडल कर लूंगा। तुम जरा बाहर जाना। ठीक है। ओके, थैंक्स। अदील, पता नहीं तुम मेरी बात पे क्यों यकीन नहीं कर रहे। मैं तो तुम्हारे सामने अपने आप को बदल चुकी थी उन लोगों की वजह से। कहती नहीं हूं, लेकिन उनके जाने का बहुत दुख है। पता नहीं कहाँ ठिकाना बनाया होगा। मैं सोच रही हूं कि ज़ैनबी से पूछती हूँ। तारा उनकी बहन है, राहा को उन्होंने पाला है। किसी और को पता हो या ना हो, ज़ैनबी को जरूर होगा। मैं आसिफ से कहती हूँ तुम्हें सूप पिला देगा। यही तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा वो रूप सच्चा था या ये। मुझे तुम पर यकीन क्यों नहीं हो रहा आसिया? काश मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता। मैं अरमान से जाकर मिलकर क्लियर कर लेता